students, today we will start chapter number 3, linear equation of two variable. Two variable mean x and y. And today's our topic is to show the situation graphically. ग्राफ हमें ड्रॉ करने हैं आज की सिचुएशन में. बट बिफोर ड्रॉइंग एनी काइंड ऑफ ग्राफ यू हैव टू मेक two equation, then you have to solve it and you will then draw a graph. 3 step. First step, you will make a equation, then you will solve it and then you will draw a graph. Now see one sum. In this type, one extra sum is written. Now first of all, see what is written. Present age of two girls is in the ratio of 2:3. So first of all, after reading this sentence, you will write, suppose two girls are x and y. Okay. Now from the first equation, it is given that present age of two girls is in the ratio of 2:3. तो रेशियो दिया है. रेशियो मतलब आपको मालूम होगा डिवाइड. इट इज x upon y is equals to 2/3. Now this is, now make a simplification, cross multiply. This is first equation. 3x equals to 2y. 3x equal to 2y means what? 3x minus 2y plus 2y will come inside, equals to, nothing is there, so 0. This is equation number 1. Now see equation number 2. After 4 years, 4 साल के बाद. Now see, whenever it is given that after 4 years, मतलब 4 साल के बाद, तो first of all you will make plus in both the value. Okay, after मतलब plus and before, पहले मतलब माइनस करना. आफ्टर की बात करें तो प्लस, बिकॉज 4 साल के बाद तो 4 साल ऐड होंगे और 4 साल पहले तो वो माइनस होगा. आफ्टर 4 ईयर देयर एज विल इन रेशियो ऑफ 3:4. ये भी रेशियो दिया हुआ है इसलिए डिवाइड में रखा, इक्वल्स टू 3/4. आफ्टर 4 अगर प्लस 4 रखा. नाउ क्रॉस इनटू दिस 4 विल बी मल्टीप्लाई बाय बोथ. 4 into x, 4x प्लस 4 जा 16 इक्वल्स टू 3 से 3y plus 3 जा 12. Now y will come inside, so it will be minus 3y and 16 will goes outside. So 12 minus 16. So 4x minus 3y equals to minus 4. This is your equation number 2. In this way you will make two equation first of all. Now how to make a solution of equation? See beta. Take again first number. ये first step equation बन गई. Now 3x minus 2y equals to 0. Now how to make a solution of this equation? See here beta. First of all, you have to make a subject of y. y को subject बनाना है. Subject मतलब y का term वही रखना है. तो साइन ध्यान रखना, minus 2y है. तो minus 2y equals to 0 plus का 3x will goes in opposite side. It will be minus 3x. y को सब्जेक्ट y वाला टर्म पहले एज इट इज लिखो, साइन ध्यान रखना, माइनस, और x का टर्म उस साइड लेके आओ ऑपोजिट साइड. अब अगर y पहले नेगेटिव में है, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है. हाउ यू विल मेक पॉजिटिव? यहां की साइन चेंज हो जाएगी, मतलब 0 की तो भाई साइन होती नहीं है. माइनस 3x बिकम प्लस 3x एंड देन 2 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा. तो y इक्वल टू 3x/2. दिस इज कॉल्ड कि y को हमने सब्जेक्ट बनाया. ओके, y को पहले वहीं रखो, x का टर्म वहां लेके जाओ और फिर अगर नेगेटिव है तो साइन चेंज कर दो एंड इनटू वाला डिवाइड में. नाउ व्हाट यू विल डू बेटा, यू विल मेक दिस टेबल हैविंग टू वैल्यूज x एंड y. अब आप x में कोई ऐसी वैल्यू पुट अप करो जिससे आंसर पॉइंट में ना आए. ध्यान रखना, खाली पॉइंट में नहीं आना चाहिए और हो सके तो माइनस में आंसर भी ना आए. नाउ ये दो रूल ध्यान रखना, पॉइंट में तो आना ही नहीं चाहिए. जैसे कि सपोज आप इसमें 1 रखोगे, x में 1 पुटअप करोगे, आपको अपनी मर्जी से कुछ भी पुटअप करना है. 1 पुटअप करोगे तो 3 1 जा 3, तो 3/2 क्या होता है 1.5. पॉइंट में मत लाओ, इट विल बी मेक इट विल क्रिएट डिफिकल्टी फॉर यू. तो व्हाट यू विल डू, कीप सच अ वैल्यू, ऐसी कोई वैल्यू सोचो जिससे रख के आपका आंसर परफेक्ट डिजिट में आए.
लाइक अगर 2 पुटअप करूं तो 6 हो जाएगा, फिर 6/2 3 हो जाएगा, तो यू कैन कंफर्म 2 6/2 3. नाउ यू विल मेंशन 2 पुटअप किया तो आंसर क्या आया 3. x में 2 पुटअप किया तो y 3 आया. अब एक और वैल्यू सोचो, सपोज जैसे कि यहाँ पे मैं 3 पुटअप करूं तो 3 3 जा 9, 9/2 भी 4.5 होगा, सो इग्नोर. 3 4 जा 12, 4 पुटअप करूं तो 3 4 जा 12, 12/2 6, तो 4 पुटअप किया तो आंसर क्या आया 6. इस तरह से x की कोई भी दो वैल्यू पुटअप करनी है. नाउ सेकंड इक्वेशन, 4x माइनस 3y इक्वल टू -4. अगेंस्ट y को सब्जेक्ट बनाना है तो y वाला टर्म एज इट इज, ये -3y इक्वल टू -4 सेम, प्लस 4x विल गोज अपोजिट साइड, तो -4x. अगेन ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करना है, तो 3y इक्वल टू अंदर सबकी साइन, दोनों टर्म की साइन चेंज करने की, -4 प्लस 4 बन जाएगा, -4x प्लस 4x हो जाएगा, एंड देन इनटू वाला डिवाइड में y इक्वल टू 4 प्लस 4x अपॉन 3. दिस बिकम आवर न्यू इक्वेशन. नाउ टेबल हैविंग टू वैल्यू x एंड y. अब ऐसा क्या पुटअप करें जिससे आंसर परफेक्ट आएगा. एक एक डिजिट सोचो. सपोज जैसे 1 पुटअप करूं, यहां पे x में 1 पुटअप करूं तो 4 1 जा 4 होगा, फिर 4 प्लस 4 8, 8/3, नथिंग हैपन, 8/3 पॉइंट में आता है, तो 1 को भूल जाओ. 2 पुटअप करो, 4 2 जा 8, 8 प्लस 4 12, तो 12 डिवाइड बाय 3 4 हो जाएगा, तो 2 वैल्यू पुटअप करेंगे. नाउ विल शो हियर वी विल शो y इक्वल्स टू 4 into 2 upon 3, 4 2 जा 8, 8 plus 4 12, 12/3 मतलब 4. So keeping 2 we got 4. Now we will keep, if we will keep 3, अब 3 सोचो तो 3 4 जा 12, 12 plus 4 16, 16/3 नहीं होता, तो 4 4 जा 16, 16 plus 4 20, 20/3 भी नहीं होता, तो 4 5 जा 20, 20 plus 4 24, तो 5 कंफर्म हुआ. 4 plus 4 into 5/3, 4 5 जा 20, 20 plus 4 24, 24/3 means 8. So by keeping 5 we got the value of 8. Now this is called solution. First of all we have made two equations from the sum and then we have make a solution. Y को सब्जेक्ट बनाना है, ध्यान रखना. Now we will draw a graph. Last step, graph पेपर पे ही करो. If graph paper is not there then solve it in the notebook. 1 सेंटीमीटर का आपको गैप ले लेना है, और ग्राफ होगा तो ग्राफ पे तो डार्क लाइन होती ही है. अब दोनों टेबल पे देखो, x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, इसमें 2 5, इसमें 2 4, तो 5 हाईएस्ट है, और y की हाईएस्ट वैल्यू 8 है, तो x में 4 है, तो यहां पे 0, दिस इज x, दिस इज y, ये x y लिखो कंपल्सरी. 0 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम तो x पे कितना है 5 है, तो 6 तक 6 7 तक लिख दिया, नो टू वरी. एंड y में 8 है, 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन वन मोर वैल्यू दैट इज 8. अगर वैल्यू हाईएस्ट बहुत पूरे ग्राफ में आना चाहिए, तो अगर वैल्यू बहुत बड़ी हो तो 5 5 का इंटरवल, 2 2 का इंटरवल तुम सेट कर सकते हो. नाउ हाउ टू प्लॉट अ वैल्यू. फर्स्ट वैल्यू सी, x इज 2 and 3, 2 and 3, तो x का 2 दिस वन, y का 3 दिस वन. ये दोनों वैल्यू पहले देखो और फिर अपने आप में कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे. देखो 2 यहां पे प्लॉट होगा, बिकॉज 2 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा. इंटरसेक्ट पॉइंट पे डॉट करना है. लाइक 4 6, तो ये x का 4, ये y का 6, तो अपने आप में से सीधा लाइन देखो कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, 4 यहां पे, बिकॉज 4 ऐसे आएगा और 6 ऐसे आएगा. ऐसे एक टेबल के 2 डॉट होंगे बराबर, x और y, और फिर स्केल की हेल्प से इनको लाइन को इंटरसेक्ट करके लाइन ग्राफ ड्रॉ कर दो. और ड्रॉ करने के बाद जो इसकी इक्वेशन थी हमारी 3x - 2y = 0, वो मेंशन करो यहां पे. 3x
minus 2y equals to 0. Now second 2 4 x का 2 y 4 कहां पे इंटरसेक्ट करेगा? Here. 5 8 this is 5 and this is 8. So in this way you will make a line here. Okay, and what is the main equation? 4x minus 3y, जो सम की मेन इक्वेशन थी वो मेंशन करनी है. इन दिस वे ग्राफिकली इक्वेशन सॉल्व होगी. Okay, so I hope you understood it very well. Thank you very much.